ना स्टीम करने की ज़रूरत, ना फ्राई करने का झंझट। अब बेफिक्र होकर चम्मच चलाएं, क्योंकि कोफ्ते टूटेंगे नहीं और जायका ऐसा कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज हम बना रहे हैं नरमो मुलायम चिकन कोफ्ते की अपनी सिग्नेचर रेसिपी। वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले एक फ्राई पैन में 4 चम्मच आप ऑयल डालें। इस रेसिपी में ऑयल कुछ ज़्यादा मकदार में जाएगा, ये बात आप नोट कर लें। ऑयल डालने के बाद आप इसमें जितने भी खड़े गरम मसाले हैं वो शामिल करें और उसको थोड़ी देर तक इस तेल में भूनें। इतनी देर तक भूनें कि इसके चटकने की आवाज़ आए, और जैसे ही चटकने की आवाज़ आए तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसका आपने पेस्ट बना के रखा हुआ है वो भी शामिल करें और उसको इन मसालों के साथ, गरम मसालों के साथ भूनें। इतनी देर तक भूनें क्योंकि भुनाई बहुत ज़रूरी है, जब तक ये हल्का सा ब्राउन और गोल्डन कलर इसमें आना शुरू हो जाए। जैसे ही इसमें गोल्डन कलर आए तो आप इसमें 1 या 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें, उसको भी इसके साथ भूनें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 मिनट तक आप भूनेंगे तो अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से पक जाएगा। उसके बाद 2 अदद हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था, मीडियम बड़े साइज़ के 2 अदद टमाटर थे, उसका पेस्ट वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। अब प्याज और टमाटर को इतनी देर तक भूनेंगे जब तक इसका पानी ख़त्म ना हो जाए। पानी जैसे सूखेगा और तेल सेपरेट होगा तो बाकी जो प्रोसेस है हम आपको बताएंगे। अब भुनाई बहुत ज़रूरी है, जितनी आप भुनाई करेंगे आपका सालन बेहतरीन बनेगा। अब इस स्टेज पे ये तमाम पाउडर मसाले जो हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर देंगे और यहाँ हमने ओवरले टेक्सचर में भी रखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ के नोट कर सकते हैं। अब इन मसालों को इस टमाटर और प्याज के साथ भूनें, इतनी देर तक भूनें जब इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। भुनाई बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है करी बनाने के लिए भुनाई का होता है, इसमें मेहनत आती है, लेकिन आप बेफिक्र होकर बनाएं। आप देखें इसका ऑयल अच्छी तरह से सतह पे आ चुका है और मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, दानेदार शक्ल में आ चुका है। अब इस स्टेज पे आप 2 हरी मिर्च वो भी इसमें शामिल करें और उसको शामिल करने के बाद जो हमारे फ्रोज़न कोफ्ते हैं ये अभी आप इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल करें। आधा गिलास पानी शामिल करने के बाद ही आप इसमें फ्रोज़न कोफ्ते शामिल करें। हमारे पास 8 अदद कोफ्ते थे जो हमने इसमें शामिल किए हैं। आपके पास जितने भी कोफ्ते हैं वो उस हिसाब से जितने आपके घर के अफराद हो। मैं एक टिप आपको ये दे दूँ कि ये कोफ्ते ना टूटेंगे ना बिखरेंगे। हमने इन कोफ्तों को ऐसे बनाया है। अगर आपको रेसिपी चाहिए कोफ्तों की, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कोफ्ते हैं बगैर किसी स्टीम के, बगैर किसी फ्राई के टूटे ना, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स लिखें। अब हम इस पर ढक्कन लगा के तकरीबन 15 मिनट धीमी आंच पर कोफ्तों को पकाएंगे। 15 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया है तो एक कोफ्तों की शक्ल आपके सामने है। ऑयल सतह पे आ चुका है, मसाले बन चुके हैं। अब हम इस पर कसूरी मेथी हाथों की मदद से मसल कर वो भी शामिल करेंगे। एट द एंड हम इसमें हरे धनिया के पत्ते जो ताज़ा हो वो भी शामिल करें। उसके बाद आप इसको सर्व करेंगे। आप देखिए चम्मच चला रहे हैं, कोफ्ते हमारे नहीं टूट रहे। इसकी खास बात यही होती है कि कोफ्ते टूटे ना, लेकिन पहले स्टेज पे जब आप उससे शामिल करें उस टाइम पे आप उसको हल्के हाथ से हिलाएं। उसके बाद आप 15 मिनट के बाद आप चम्मच चलाएं, बेफिक्र होकर आप ये कोफ्ते टूटेंगे नहीं। ये यमीएस्ट हैं, बेहतरीन कोफ्ते हैं। आप बिलीव करें कि जिसके सामने आप पेश करेंगे वो 1 प्लेट की जगह 2 प्लेट खा जाएगा और उंगलियां चाटता रह जाएगा और आपको खूब दादे देगा। आप दादे वसूल करते हुए थक जाएंगे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई रेसिपी आप तक पहुंचे। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अगर आपकी कोई भी फरमाइश हो, कोई भी आप चाहते हैं